नमस्कार। इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। यूं तो दुनिया भर में भगवान शिव के अनेकों मंदिर और धाम है, लेकिन आज बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा भगवान शिव के उस गुप्त धाम की जहां पहुंचना खतरे से खाली नहीं है, जिस गुप्त धाम की महिमा अपार है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं भगवान शिव के गुप्त धाम में और बताएंगे क्या है गुप्तेश्वर धाम का गुप्त रहस्य। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए बस्तर के गुप्तेश्वर धाम का क्या है रहस्य। रामगिरी पर्वत श्रृंखला पर है गुप्तेश्वर धाम। घने जंगलों से होकर गुजरते हैं श्रद्धालु। आसान नहीं शबरी नदी को पार कर पाना। हर साल महाशिवरात्रि पर लगता है भक्तों का तांता। दुनिया में भगवान शिव के सैकड़ों अवतार और अनगिनत मंदिर हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर को भगवान शिव का धाम कहा जाता है। बस्तर में भगवान शिव के अनगिनत मंदिर हैं और इन मंदिरों में प्राकृतिक शिवलिंग भी हैं। मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता दंडकारण्य से होकर ही तेलंगाना के भद्राचलम पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कई जगह शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना की थी। यही वजह है कि बस्तर को राम वनगमन पथ से जोड़ने के साथ इसे शिव धाम भी कहा जाने लगा। इन्हीं शिव धामों में से एक है गुप्तेश्वर धाम। बस्तर और ओडिशा के कोरापुट जिले की सीमा पर रामगिरी पर्वत श्रृंखला पर भगवान गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। शबरी नदी को पार कर बस्तरवासी गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। जगदलपुर शहर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुप्तेश्वर का सफर बेहद मुश्किल भरा होता है। घने जंगलों से होते हुए शबरी नदी पर बने चटाई के पुल को पार कर शिव भक्त मंदिर तक पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर को भोलेनाथ का धाम कहा जाता है। यहाँ के वन, यहाँ की गुफाएं विश्व विख्यात है। जब प्रभु श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास में निकले थे तो सबसे अधिक समय वे दंडकारण्य के क्षेत्र में बिताया था और यही वजह है कि बस्तर में अनगिनत शिवलिंग स्थापित है जो प्राकृतिक तौर पे उनकी गोलाई और उनकी लंबाई बढ़ती नजर आती है। आज हम आपको ऐसे ही शिवलिंग का दर्शन करवाएंगे जो जहां पर भोलेनाथ अज्ञातवास में थे और वो शिवलिंग प्रतिवर्ष उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती हुई नजर आती है। हमने गुप्तेश्वर मंदिर के लिए सुबह 8 बजे जगदलपुर मुख्यालय से अपनी सफर की शुरुआत की। दूरी के हिसाब से हमने अनुमान लगाया कि हम जल्द ही अपने दर्शकों को भोलेनाथ के दर्शन करवाकर वापस लौट आएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम जंगल के अंदर प्रवेश करते जा रहे थे वैसे वैसे घनघोर जंगल के बीच एक पतली सड़क हमें गुप्तेश्वर मंदिर की ओर लेकर जा रही थी। रास्ते में जंगलों के बीच काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। कानों में सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे हम उबड़ खाबड़ रास्तों से माचकोट तक पहुंचे। माचकोट पहुंचने के बाद फॉरेस्ट विभाग से हमें जानकारी मिली कि अभी पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए हम आगे नहीं जा पाएंगे। दरअसल गुप्तेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए रास्ते में शबरी नदी को पार करना पड़ता है। नदी को पार करते ही ओडिशा राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। इस मंदिर पर अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। ओडिशा सरकार ने इस नदी पर पुल बनाने से इनकार कर दिया है। शिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचते हैं, लिहाजा फॉरेस्ट विभाग बांस की चटाई के पुल बनाकर इस पुल पर आवागमन शुरू कर देता है। इसी पुल पर पैदल चलते हुए हमने छत्तीसगढ़ से ओडिशा के लिए यात्रा शुरू कर दी। जगदलपुर मुख्यालय से महज 60 किलोमीटर दूर गुप्तेश्वर का वह मंदिर स्थित है और यह दुर्गम इलाके और जंगलों से जो है पूरी तरीके से घिरा हुआ ये इलाका है और यहाँ हम पूरी तरीके से जंगल के बीच में और एडवेंचर रास्ते में हम चल रहे हैं और लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद हमें उस मंदिर का दर्शन होगा और हम आपको भी दिखाएंगे कि भोलेनाथ का आकार किस तरह से बढ़ रहा है और कितना एडवेंचर यह रास्ता है। कुछ दूर जाने के बाद नजर आया कि चटाई से बना पुल आगे नहीं है। अब हमारे सामने समस्या और बड़ी हो गई। आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तेज रफ्तार से बहती नदी नुकीली चट्टानों से भरी हुई है। खतरे को भांपते हुए हम आगे बढ़े और रास्ता तलाशने लगे। चट्टानों को पार कर तेज बहाव को लांघते हुए जान को हथेली पर रखकर
हमने आखिरकार शबरी नदी को पार कर ही लिया। लेकिन अभी चुनौती खत्म नहीं हुई थी। सामने एक पड़ाव और नजर आया, जिसमें नीचे पानी का तेज बहाव और उसके ऊपर 3 बांस की बल्लियों पर कदम रखकर इस नदी को पार किया। इसे पार करने के बाद हमारी सांस में सांस आई और वहां से हम आगे निकल पड़े। आगे चलने के बाद नजर आया कि हमें सीढ़ी की चढ़ाई भी करनी है। तकरीबन 200 से अधिक सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम ओडिशा में प्रवेश कर गए और हमें स्पष्ट मंदिर का नजारा नजर आने लगा। अभी हम सबरी नदी के बीचों बीच मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से इस पुल को निर्माण किया गया है। ये तेज बहाव वाला बहता पानी और जिस तरीके से बांस के ये जो है फाड़ के और ये जो पुल तैयार किया गया है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण तरीके से ये तैयार किया गया है, क्योंकि बेहद ही तेज बहाव है। बहाव का तेज का वजह जो है, ये ऊपर जो पहाड़ है वो पहाड़ से जो है पानी काफ़ी तेज रफ्तार में ये आ रहा है और यही वजह है कि पत्थरों को जो है पूरी तरीके से ये जो काट दिया है। फॉरेस्ट का ये काम होता है कि पुल किस तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाए ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित उस मंदिर तक पहुँचे और दर्शन करने के बाद वे वापस जा सकें। तो आइए आगे का और एडवेंचर रास्ता हम आपको दिखाते हुए उस मंदिर ले चलते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ इतनी आसानी से नहीं मिलते। ये बात बिल्कुल सत्य है और इस सफर में हमने इसे महसूस भी किया। जब मंदिर के बाहर पहुंचे तो मंदिर का पट बंद हो चुका था। 1 घंटा इंतजार करने के बाद जब मंदिर का द्वार खुला और हम मंदिर में प्रवेश करने लगे तो देखा चट्टानों को काटकर तराशा हुआ यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए काफी आसान कर दिया गया है। पहले ये गुफा काफी संकरी थी। यहाँ प्रवेश करना चुनौतीपूर्ण था। भक्तों की संख्या को देखते हुए इस बड़े से पत्थर को काटकर आसान रास्ता बना दिया गया है। अब हम गुफा में प्रवेश कर रहे थे। गुफा के अंदर प्रवेश करते हमें बताया गया कि मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो लेना सख्त मना है। लेकिन इतनी चुनौतियों को पार कर हम यहाँ तक पहुंचे थे तो भोलेनाथ के बिना दर्शन करवाए कैसे वापस लौटते। हम बमुश्किल भोलेनाथ के विशाल शिवलिंग को अपने कैमरे में कैद करते हुए आगे निकले। मंदिर के प्रधान पुजारी ने मंदिर का गुप्त इतिहास बताने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन हम भोलेनाथ का दर्शन कर अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े। सबरी नदी के कटीली पथरीली रास्तों को पार करने के बाद अब हम लगभग पहुंचने वाले हैं गुप्तेश्वर मंदिर। और अब अभी बचा है, आप देखिए ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, तकरीबन सैकड़ों सीढ़ी को चढ़ाई करने के बाद हमें भोलेनाथ का दर्शन होगा। और कहते हैं कि बिना परिश्रम भगवान नहीं मिलते और भोलेनाथ तो बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि वे तो पर्वत पे बसे हुए हैं। हर साल महाशिवरात्रि पर बस्तर से हजारों श्रद्धालु भगवान शिव का दर्शन करने ओडिशा के गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। लगभग 300 किलोमीटर घने जंगलों को पार कर उफनती नदी पर बनाए गए चटाई के अस्थायी पुल से पैदल पार करना होता है। ओडिशा के गुप्तेश्वर पहुंचने पर गुफा में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग दिखाई पड़ता है। कहा जाता है कि हर साल शिवलिंग की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। मान्यता है कि दर्शन मात्र से ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि बड़ी बड़ी चट्टानों पर बनी बांस की चटाई से शबरी नदी को पार करना खतरों से खाली नहीं है। हालांकि नदी की चट्टानें कटीली और धारदार है, ऐसे में गिरने का भी डर बना रहता है। करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलने पर गुप्तेश्वर की पहाड़ी का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। गुप्तेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए 200 से अधिक सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पहुंचना पड़ता है। पहाड़ी के अंदर गुफा में विशालकाय गुप्तेश्वर महादेव का शिवलिंग है। ये है गुप्तेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार। आप देखिए ये जो चट्टान नज़र आ रहा है आपको, ये पहले अभी तो मंदिर को तराशा गया है और सीढ़ी और सुविधा बना दिया गया है कि भक्त जो आएँ वे प्रॉपर तरीके से और आराम से शिव जी का दर्शन कर सकें। लेकिन पहले ये एक गुफा था और जिसमें प्रवेश करना भी काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन अब जो है इसे सुविधा युक्त बना दिया गया है ताकि जो यहाँ पर भक्तगण पहुँचे वे आसानी से प्रवेश कर सकें। और अभी हम जो है प्रवेश कर रहे हैं मुख्य द्वार में और इसी गुफा के अंदर जो है वो भोलेनाथ विराजमान हैं। तो आइए अंदर ले चलते हैं और आपको साक्षात भोलेनाथ का दर्शन करवाते हैं। गुप्तेश्वर में हर साल महाशिवरात्रि पर 4 दिन तक मेला लगता है। शबरी नदी के दोनों ओर मेले के लिए दुकानें सजाई जाती हैं।
मंदिर में भी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। महाशिवरात्रि पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से करीब 1.5 लाख भक्त दर्शन करने गुप्तेश्वर आते हैं। कहा जाता है कि शिवजी ने भस्मासुर से बचने के लिए ब्राह्मण के रूप में इस गुफा में शरण ली। बताया जाता है कि 1365 में भगवान भोलेनाथ लोक लोचन यानी दुनिया को देखने के लिए पृथ्वी पर आए थे। इस दौरान एक शिकारी ने अचानक उनको देख लिया और वो गुफा में प्रवेश कर गया। भगवान शिव ने उस शिकारी से कहा कि ये बात गुप्त रखना, अगर तुम किसी को जब भी यह बात बताओगे तो बताते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब से मंदिर गुप्तेश्वर धाम कहलाने लगा। दर्शन करके आ रहे हो आप? हाँ, दर्शन करके आ रहे हैं। कितना श्रद्धा होता है? यहाँ तो बहुत ही श्रद्धा है। हम लोग पिछले कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अभी तो फिलहाल पुल नहीं बना हुआ है, तो अभी जैसे पार करके आए हैं। ये सबरी नदी पार करने में बहुत तकलीफ होता होगा? हाँ, अभी बहुत तकलीफ है। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब बन जाएगा तो सब श्रद्धालु यही से जाएंगे। 12 साल पहले मंदिर के चारों ओर वीरान जंगल हुआ करता था और मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी नहीं थी। जैसे जैसे मंदिर का प्रचार प्रसार हुआ, वैसे ही भक्तों की संख्या भी हर साल बढ़ने लगी। बस्तर का वन विभाग नदी को पार करने के लिए हर साल बांस की चटाई का पुल बनाता है। इस साल बल्लियों और बांस की मदद से 500 मीटर लंबा चटाई का पुल तैयार करवाया गया है, ताकि श्रद्धालु आसानी से नदी पार कर गुप्तेश्वर मंदिर प्रांगण तक दर्शन के लिए जा सके। माचकोट डिप्टी रेंजर ने बताया कि मंदिर तक जाने के लिए रास्ता बनाने का काम वन विभाग करता है और खर्च भी विभाग ही उठाता है। ओडिशा के साथ साथ बस्तरवासी भी गुप्तेश्वर को किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं मानते। हजारों वर्षों पुराने शिवलिंग के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ हर साल महाशिवरात्रि पर उमड़ती है। कितना श्रद्धा होता है आप लोग यहाँ? बहुत श्रद्धा भक्ति बहुत होता है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं महाशिवरात्रि के लिए, हर साल आते हैं। कितना मान्यता है भोलेनाथ का? बहुत ज़्यादा है, तभी बहुत लोग आते हैं इसमें, हर साल आते हैं। शिवरात्रि के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है? बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, चलने के लिए जगह नहीं होती है। बस्तर जो है शुरू से शिव उपासक रहा है। बस्तर में आप देख जहाँ भी जाएंगे शिव और शिव परिवार की मूर्तियाँ मिलती है। उसी तरह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर में जो सबरी नदी के किनारे गुप्तेश्वर धाम है, वहाँ पर भी भगवान शिव का प्राकृतिक एक बहुत पुराना शिवलिंग है। ऐसा माना जाता है कि ये शिवलिंग कम से कम 5000 से भी ज़्यादा पुराना है। इसके पीछे लोक मान्यता यह है कि भगवान राम जब अपने वनवास काल में दंडकारण्य आए थे तो उन्होंने अपने चातुर्मास का 4 माह का वक्त जो है उस गुफा में व्यतीत किया था और भगवान शिव की उन्होंने आराधना की थी। गौरतलब है कि बस्तर से गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाते वक्त चटाई पुल पर हादसों में कई लोगों की जान भी गई है। प्रशासन का दावा है कि अगर ओडिशा सरकार चाहे तो दोनों ही राज्य मिलकर उफनती शबरी नदी पर पुल का निर्माण कर सकते हैं। लंबे समय से पुल निर्माण के लिए दोनों सरकारों में चर्चा जारी है, लेकिन अब तक शबरी नदी पर पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है। लिहाजा इसी बांस की चटाई वाले पुल के सहारे शबरी नदी को पार कर श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन गुप्तेश्वर धाम पहुंचते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए उड़ीसा के गुप्तेश्वर से आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट।